ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। हमारी बेटी कुमारी कल्पना कौशिक शांति कुंज में 1 वर्षीय प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण ले रही थी। सन 78-69 का वर्ष था। माघ पूर्णिमा से एक दिन पूर्व कल्पना किसी कार्यवश माताजी के कमरे में गई। तब पूज्य गुरुदेव वहीं थे। कल्पना को देखते ही वे बोले, बेटी कल तो गंगा नहाने मत जाना। कल्पना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, कोई कारण है तभी तो बोल रहा हूँ। कल तो गंगा नहाने नहीं जाएगी। कल्पना बोली, आप कह रहे हैं तो नहीं जाऊंगी। इस पर गुरुदेव ने कहा, कल गंगा जी बिल्कुल मत जाना। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव ने कल्पना को 3 बार गंगा जी जाने से मना किया। दूसरे दिन माघ पूर्णिमा थी। उसकी सहेलियां जो एक ही साथ कमरे में रहती थीं, उसे गंगा नहाने चलने के लिए जिद करने लगी। कल्पना ने कहा, मुझे गुरुदेव ने गंगा स्नान जाने से स्पष्ट मना कर दिया है, सो मैं नहीं जा सकती। उसकी सहेलियों ने कहा, अच्छा गुरुदेव ने तुझे गंगा स्नान से मना किया है, गंगा जाने से तो मना नहीं किया। तू चल वहीं बैठी रहना। इस तर्क के आगे कल्पना निरुत्तर हो गई। विवश होकर उसे उनके साथ गंगा जी जाना पड़ा। वहां जाकर वो एक और सीढ़ियों में बैठ गई और उसकी सहेलियां नहाने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी सहेलियों को लगा कि बेचारी अकेली बैठी है, आज माघ पूर्णिमा है, इसे भी स्नान कर लेना चाहिए। अतः 3-4 सहेलियां आकर फिर जिद करने लगी और पकड़कर गंगा में ले गईं। थोड़ी देर तक तो वो उनके साथ स्नान करती रही। फिर अचानक वो तीव्र प्रवाह में आ गई और बहने लगी। सहेलियों को पैर के नीचे से धरती खिसकती प्रतीत होने लगी। उनके तो होश उड़ गए। वे चिल्लाने लगी। पास ही घाट पर 4-5 लोग बैठे थे। चिल्लाने की आवाज सुनकर उनका ध्यान उस ओर गया और वे कल्पना को बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े। उसे बाहर निकाला और डांटा। सभी लड़कियां अपराध बोध से ग्रस्त थीं। कारण वे जानती थीं कि वे ही कल्पना को जबरदस्ती गंगा में लाई थीं। यदि वे ऐसा नहीं करती तो ये दुर्घटना नहीं होती। वो तो भला हो उन व्यक्तियों का जो समय पर आकर उन्होंने उसे बचा लिया। गुरुदेव भविष्य दृष्टा हैं, इसीलिए उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया था। गलती तो हम लोगों की है जो मना करने के बावजूद उसे लिवा लाए। शांति कुंज आकर जब उन लोगों ने पूज्य गुरुदेव से ये बात बताई तो वे कहने लगे, मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तू नहीं मानी और चली गई। इस पर कल्पना ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं जा रही थी, इन लोगों ने जबरदस्ती की और मुझे जाना पड़ा। गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, यदि कुछ अप्रिय घटित हो जाता तो बेटी मैं तेरे बाप को क्या जवाब देता। गुरुदेव के शब्दों में इतनी कसक थी कि कोई भी सुनने वाले को यही लगता कि वे मात्र गुरु ही नहीं हैं, वरन एक अभिभावक और पिता भी हैं। इसीलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर बार बार कल्पना को गंगा जी जाने से मना किया था। पर उन्हें मालूम था कि ये घटना अवश्य घटेगी, इसीलिए उसके बचाव की भी पूरी व्यवस्था कर दी थी। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। प्रस्तुति जगदीश प्रसाद कौशिक, शांति कुंज, हरिद्वार। मैं जब छोटी थी तब मेरी दीदी ने मुझे गायत्री विषयक एक पुस्तक पढ़ने को दी थी। उस पुस्तक का नाम था गायत्री का स्वरूप और रहस्य। उम्र छोटी होने के कारण मैं उस पुस्तक का महत्व नहीं समझ पाई और उसकी उपेक्षा कर दी। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, स्वाध्याय की समझ विकसित हुई। मैं स्वाध्याय करने लगी और मेरा मन भी बहुत लगने लगा। इसी क्रम में वो पुस्तक एक बार फिर मेरे हाथ आई। मुझे याद आया कि दीदी ने यही पुस्तक तो मुझे पढ़ने को दी थी और उस वक्त मैंने उसकी अवहेलना कर दी थी। पर इस बार मैंने ऐसे नहीं किया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर गायत्री विषयक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पुस्तक के लेखक से मिलने की इच्छा जागृत हुई। इस प्रकार मेरे मिशन और गुरु की खोज की यात्रा शुरू हुई। मुझे लगने लगा था कि अब जीवन के इस पड़ाव में जब विचारधारा पकती और व्यक्तित्व का रूप धारण करती है, तब किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक की अत्यंत आवश्यकता है। पर हाय रे दुर्भाग्य,
ये विचार आया भी तो इतनी देर से कि मार्गदर्शक सत्ता अपना भौतिक देह त्याग ही चुकी थी। सुनकर बड़ी पीड़ा हुई, पर एक ओर से मन आश्वस्त भी था उनके इस आश्वासन से कि जो हमें खोजेगा, पुकारेगा, उसे हम सामने ही समर्थ सहायता करते हुए तब भी दिखाई पड़ेंगे जब हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल चुका होगा। शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मार्गदर्शन के लिए पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को भौतिक शरीर में रहना जरूरी नहीं है। वे सूक्ष्म और कारण शरीरों से भी वैसा ही मार्गदर्शन कर सकते हैं जैसा कि स्थूल शरीर रहते करते थे। इस बात से मेरी गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ कर दी। सन 2000 की बात है। गर्मियों के दिन थे। प्रचंड उत्ताप से चहु और त्राही त्राही मची थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन के पति का स्वर्गवास हो गया। तब मेरे पति ऑडिट कार्य हेतु ऑफिस से बाहर गए हुए थे, इसीलिए सूचना हमें मिल नहीं पाई। सूचना टेलीग्राम द्वारा भेजी गई थी। पति जब 11 दिन बाद लौटे तब पता चला। उस समय मेरा बेटा बीमार था, उसे पीलिया हो गया था। बहन के घर जाना भी जरूरी था। अतः मैं पति को घर पर बच्चे की देखभाल हेतु छोड़कर अपनी मौसी के बेटे को लेकर अपनी बहन के यहाँ काला हांडी चली आई। भुवनेश्वर से काला हांडी करीब 500 किलोमीटर दूर है। मैं दूसरे दिन बहन के घर पहुंची। तब तक सारे कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। बहन के घर के बाद मैं मायके चली गई क्योंकि मेरे माता पिता वहां से जा चुके थे। दोपहर में मायके पहुंची, वहां माँ पिताजी से मिली और पुनः भुवनेश्वर जाने की तैयारी करने लगी। सभी लोग मेरे इस निर्णय से परेशान हो गए। कहने लगे, इतनी भीषण गर्मी में तुम कैसे जाओगी? उनके तर्क में दम था। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वस्तुतः उन दिनों लू लगने के कारण उस क्षेत्र में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मुझे जाना ही था, कारण कि मेरा बेटा बीमार था। बहन के यहाँ मृत्यु का तांडव नृत्य देख आई थी, जो अनेक प्रश्न और शंकाओं को जन्म दे रहे थे। इसीलिए हर स्थिति में मुझे जाना ही था। मेरे घर से बस स्टॉप 10 किलोमीटर दूर था। घर से बाहर निकलते ही ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि आग में भूना जा रहा हो। सब परेशान थे, लेकिन मैं भाई के साथ बाइक में जाने के लिए तैयार थी। मैं किसी तरह उसमें बैठी, चक्कर से आने लगे। तब एक ही वाक्य मेरे मुंह से निकला, हे गुरुदेव, अब आपका ही सहारा है। जैसे ही मैं बाइक में बैठी, आपको विश्वास नहीं होगा, वैसे ही एक बादल का टुकड़ा ऊपर बाइक के साथ साथ चलने लगा। मैं हैरान थी। एक तो गर्मी का मौसम, उस पर बादल की उपस्थिति और फिर उसका लगातार बाइक के ऊपर मंडराना, सब कुछ आश्चर्यचकित करने वाला था, जैसे कि कोई जादू है। हम दोनों बादल की शीतल छाया में चले जा रहे थे। भाई ने मुझसे पूछा, दीदी ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा, गुरुदेव की कृपा। 7 किलोमीटर तक वो बादल का टुकड़ा हम लोगों के साथ शीतलता प्रदान करते हुए चलता रहा। उसके बाद एक मोड़ आया। बाइक उस मोड़ पर मुड़ी। उसके मुड़ते ही वो बादल का टुकड़ा भी मुड़ा। हम दोनों हतप्रभ थे। करीब 3 किलोमीटर तक वो बादल का टुकड़ा हम लोगों के साथ साथ चला। जब हम बस स्टैंड पहुंचे तो वो बादल का टुकड़ा अचानक जाने कहाँ गायब हो गया। जब मैं बस में बैठी तो पसीने पसीने हो गई। ऊपर आकाश की ओर दृष्टि की, बादल का नामो निशान तक न था। उस दिन मैंने समझा, एक सच्चा गुरु शिष्य के लिए क्या क्या कर सकता है, वो भी तब जब वो अपने भौतिक शरीर में न हो। प्रस्तुति अनीता मुंड, भवानी पटना, कालाहांडी, उड़ीसा। बात सन 1976 की है। मैं 5 दिन के सत्र में आया था। उन दिनों परम पूज्य गुरुदेव के पास अधिक भीड़ नहीं होती थी। गुरुजी एक बार में 15-20 लोगों को ऊपर अपने सामने बुलाकर बात करते थे। सभी परिजनों को एक सत्र में एक बार में ही उनसे मिलने का निर्देश था, पर मैं उनके स्नेह के कारण प्रायः हर दिन चला जाता था।
वे जानते हुए भी मुझसे कुछ ना कहते थे। वस्तुतः मुझे रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ पुरानी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी। मैं उसके संबंध में उनसे कहना चाहता था, पर कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। मैं कह ही नहीं पाता था। इसी तरह 4 दिन निकल गए। 5वें दिन भी ऊपर तो गया, पर परम पूज्य गुरुदेव से कह नहीं पाया। कारण प्रवचन में प्रायः रोज ही गुरुदेव कहते थे कि शांति कुंज कोई अस्पताल नहीं है। कोई भी बीमारी, कष्ट और मनोकामना की बात न करे। मेरे मन में उधेड़ बुन चलता रहा। सोचता रहा, आज तो अंतिम दिन है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। किसी तरह हिम्मत करके लगभग 11:30 बजे एक छोटे से कागज में अपनी समस्या लिखकर पूज्य गुरुदेव को देने ऊपर चला गया। ऊपर का दरवाजा खुलते ही देखा गुरुदेव सामने खड़े हैं। देखकर मुझे डांटा, क्या है रे लड़के? मैं कुछ बोला नहीं और कागज उन्हें पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उस कागज को बिना पढ़े कूड़ेदान में डाल दिया और मुझे डांटते हुए बोले, चल प्रवचन में चल। उन दिनों प्रवचन साधना कक्ष में होता था, जो कि ऋषि क्षेत्र में था। मैं कुंठित हो गया। सोचने लगा कि भले ही मेरा कष्ट दूर नहीं होता, पर गुरुदेव कम से कम मेरी समस्या, मेरा पत्र तो पढ़ लेते। दुखी मन से प्रवचन कक्ष में सबसे पीछे जाकर बैठ गया। सुनने में मन भी नहीं लग रहा था। झपकी सी आ रही थी। एकाएक मुझे कुछ होने लगा। टक 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 मेरी हड्डियां बोलने लगी। मेरे सिर से लेकर कमर तक रीढ़ की हड्डी में बिजली का करंट जैसे प्रवाहित हो रहा था। मैं कांप गया। उसी समय पूज्यवर की स्नेह भरी वाणी अंतःकरण में सुनाई पड़ी, बेटा तेरा सारा कष्ट अब दूर हो गया है। मैंने हिलडुल कर देखा। सचमुच मेरा सारा दर्द गायब हो गया था। गुरुदेव की उस मीठी वाणी से मेरा हृदय आह्लादित और मन प्रफुल्लित हो गया। मेरी कुंठा दूर हो गई। मैंने गुरुदेव की ओर देखा तो वे मंच पर वैसे ही प्रवचन कर रहे थे। मुझे वो कष्ट दोबारा फिर कभी नहीं हुआ। मैं आज तक एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। धन्य है परम पूज्य गुरुदेव। मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। आज समझ पाता हूँ कि पत्र पढ़ने, बातें कहने सुनने जैसी लौकिक आवश्यकता गुरुजी को नहीं होती थी, पर लोक व्यवहार हेतु वे सहज जीवन जीते थे। प्रस्तुति अतुल चंद्र मिश्र, बोकारो, स्टील सिटी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।